नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। मैं हूं सुमन गहलोत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब सबकी नजरें टिकी हैं नतीजों पर। क्या आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में लौटेगी? क्या बीजेपी इस बार दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी या फिर कांग्रेस और अन्य पार्टियां कोई बड़ा उलटफेर करेंगी? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे हमारे एग्जिट पोल विश्लेषण में। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के इस बार के समीकरण पर। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। अब सीधे चलते हैं एग्जिट पोल के नतीजों की ओर और जानते हैं कि इस बार दिल्ली की जनता ने किसको सत्ता की कुर्सी के करीब पहुंचाया है। आइए अब जानते हैं नजफगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी नीलम पहलवान आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी तरुण यादव पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुषमा यादव रहेगा। आइए अब जानते हैं नरेला विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट राजकरण खत्री आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी दिनेश भारद्वाज पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस से कैंडिडेट अरुणा कुमारी पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं तिमारपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लोकेंद्र चौधरी पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं आदर्श नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी से प्रत्याशी राजकुमार भाटिया आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मुकेश गोयल पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी शिवांश सिंघल पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं मुंडका विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र दराल पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जसबीर कराला आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल लाकड़ा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं मंगोलपुरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार चौहान आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी तरुण यादव पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान चौहान पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं रोहिणी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रदीप मित्तल पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सुमेश गुप्ता पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं चांदनी चौक विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी सतीश जैन आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से सी पुनारदीप सिंह सवहनी पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुदित अग्रवाल पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं पटेल नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार आनंद पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी परवेश रतन आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा तीरथ पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं मधुपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी उर्मिला कैलाश गंगवाल आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी राखी बिडलन पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पंवार पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं जनकपुरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी से प्रत्याशी आशीष सूद आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रवीण कुमार पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हरबनी कौर पीछे रहेगा। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 8 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 3 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए अब जानते हैं बिजवासन विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी से उम्मीदवार कैलाश गहलोत आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सहरावत पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं पालम विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो
बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जोगिंदर सोलंकी पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मांगेराम पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं जंगपुरा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी से प्रत्याशी सरदार तरविंदर सिंह पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मनीष सिसोदिया आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी फरहद सूरी पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं देवली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो एलजेपी आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रेम कुमार चौहान पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश चौहान पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट रविकांत उज्जैन पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट अंजना पर्चा आगे रह सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट अमरदीप पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं पटपड़गंज विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अवध ओझा पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार पीछे रह सकते हैं। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 17 विधानसभा सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए अब जानते हैं कृष्णानगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी से प्रत्याशी अनिल गोयल आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी विकास बग्गा पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गुरुचरण सिंह राजू पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं गांधीनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट अरविंदर सिंह लवली आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी नवीन चौधरी दीपू पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कमल अरोड़ा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं शाहदरा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी संजय गोयल पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जगह सिंह पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी आदिल अहमद खान पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुस्तफाबाद पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं छतरपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी से प्रत्याशी करतार सिंह तंवर आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी ब्रह्मा सिंह तंवर पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र तंवर पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं किराड़ी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी बजरंग शुक्ला आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अनिल झा पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस राजेश गुप्ता पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं विश्वासनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश शर्मा पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी दीपक सिंघला आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजीव चौधरी पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं रोहतास नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र महाजन आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सरिता सिंह पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेशवती चौहान पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी अभय वर्मा आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बी त्यागी पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित शर्मा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं बदरपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी से प्रत्याशी नारायण दत्त शर्मा आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी तरुण यादव पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस अर्जुन भड़ाना पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं सीलमपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो
बीजेपी प्रत्याशी अनिल गौड़ पीछे रहेगा आम आदमी पार्टी से। प्रत्याशी जुबैर चौधरी आगे रह सकते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी अब्दुल रहमान पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं सीमापुरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी कुमारी रिंकू आगे रह सकते हैं आम आदमी पार्टी से। प्रत्याशी वीर सिंह धींगान पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोटिया पीछे रह सकते। आइए अब जानते हैं घोंडा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी अजय महावर पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी गौरव शर्मा आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भीष्म शर्मा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं करावल नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मनोज त्यागी आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पीके मिश्रा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं मटियाला विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी संदीप सहरावत आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सोमेश शौकीन पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रघुविंदर शौकीन पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं बुराड़ी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी संजीव झा पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं बादली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी उम्मीदवार दीपक चौधरी आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अजय यादव पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट देवेंद्र यादव पीछे रह सकते हैं। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 23 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 11 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए अब जानते हैं रिठाला विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी कुलवंत राणा आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मोहिंदर गोयल पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत मिश्रा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं बवाना विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जय भगवान पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं बुराड़ी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी कर्म सिंह कर्मा आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मुकेश कुमार अहलावत पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जय किशन पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं नांगलोई जाट विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी मनोज शौकीन आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रघुविंदर शोकन पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रोहित चौधरी पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं शालीमार बाग विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बंदना कुमारी पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण जैन पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं शकूर बस्ती विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी करनैल सिंह आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार जैन पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सतीश लूथरा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं त्रिनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी तिलक राम गुप्ता आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रीति तोमर पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा पीछे रहेगा। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 41 विधानसभा सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 27 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 14 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए अब जानते हैं वजीरपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो
बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी राजेश गुप्ता आगे रह सकते हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी रागिनी नायक पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं मॉडल टाउन विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी अशोक गोयल पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अखिलेश पार्टी त्रिपाठी आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर करण सिंह पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं सदर बाजार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार जिंदल आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सोमदत्त पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल भारद्वाज पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं मटिया महल विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति इंदौरा आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी शोएब इकबाल पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी असीम अहमद खान पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं बल्लीमारण विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी कमल बागड़ी पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी इमरान हुसैन आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हारून यूसुफ पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं करोलबाग विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी विशेष रवि पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल धनक पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं मोतीनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी शिवचरण गोयल पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र नामधारी पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं राजौरी गार्डन विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी धनवती चंदेला आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संजीव झा पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं हरिनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी श्याम शर्मा आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी राजकुमारी ढिल्लो पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम शर्मा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं तिलकनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी श्वेता सैनी आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जरनैल सिंह पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पीएस बावा पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं विकासपुरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी पंकज कुमार सिंह पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी महेंद्र यादव आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सोलंकी पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं उत्तम नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी पवन शर्मा आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पोष पालियान पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश शर्मा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं द्वारका विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी विनय मिश्रा पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श शास्त्री पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं दिल्ली कैंटोनमेंट विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी भुवन तंवर आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कादियान पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार उपमन्यु पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी उमंग बजाज पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी दुर्गेश पाठक आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विनीत यादव पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित पीछे रह सकते हैं। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 57 विधानसभा सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 30 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 21 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आइए अब जानते हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी नीरज बसोया आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रमेश पहलवान पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं मलवीय नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी सतीश उपाध्याय पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सोमनाथ भारती आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र कुमार कोचर पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं आर के पुरम विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रमिला टोकस पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विशेष टोकस। आइए अब जानते हैं महरौली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र यादव पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी महेंद्र चौधरी आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा सिंह पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं अंबेडकर नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट खुशीराम चुनार आगे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अजय दत्त पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं संगम विहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी दिनेश मोहनिया पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हर्फ चौधरी पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी शिखा राय पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गर्वित सिंघवी पीछे रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कालकाजी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पीछे रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी आतिशी मारलेना दिल्ली के मुख्यमंत्री आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं तुगलकाबाद विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी रोहतास बिधूड़ी आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सहीराम पहलवान पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र बिधूड़ी पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं ओखला विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी मनीष चौधरी पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं कोंडली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका गौतम आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी कुलदीप कुमार पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कुमार पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं बाबरपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी अनिल वशिष्ठ पीछे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी गोपाल राय आगे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मोहम्मद इशराक खान पीछे रहेगा। आइए अब जानते हैं गोकलपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निमेश आगे रहेगा। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार पीछे रह सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ईश्वर बागड़ी पीछे रहेगा। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 42 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 28 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जिट पोल के नतीजे काफी रोचक हैं। आइए अब हमारे चुनावी विश्लेषकों से जानते हैं कि इन आंकड़ों का क्या मतलब है और दिल्ली की राजनीति पर इनका क्या असर पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या एग्जिट पोल के ये नतीजे फाइनल नतीजों के करीब होंगे या फिर एक बार फिर दिल्ली में कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा? इसका जवाब मिलेगा 8 फरवरी को, जब असली वोटों की गिनती होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए SN न्यूज़ के साथ।
जहां हम आपको देंगे हर अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।